दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट 2 पर्यावरण अध्ययन का। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? इसका आंसर है ओजोन परत है। यह ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्रश्न नंबर 2, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर वनों की रक्षा से संबंधित है। यह आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 3, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है और जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 5, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर है जिम कॉर्बेट। यह उत्तराखंड में है। 1976 में नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 6, वनों की कटाई को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? इसका आंसर है वृक्षारोपण। वनों की कटाई मिट्टी कटाव और जलवायु असंतुलन को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 7, भारत में गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर 1985 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषित और प्रदूषण से बचाना था। प्रश्न नंबर 8, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है बी, SO2 और NO2। एक गैस वातावरण से मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रेट अम्ल बनाती है। प्रश्न नंबर 9, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 1972 में लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्यजीवों और जीव विविधता की रक्षा करना है। प्रश्न नंबर 10, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 11, मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय कौन सा है? इसका आंसर है कंटूर खेती। ढलानों पर समतल रेखा के अनुसार खेती करने से मिट्टी बहने से बचती है। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 1986 को यह लागू हुआ था। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद मनाया गया है। प्रश्न नंबर 14, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का नारा किस योजना से जुड़ा है? इसका आंसर है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा है, बी। 2014 में इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी ने 150वीं जयंती वर्ष पर हुई थी। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी की सतह पर जल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर 71% है। इसमें से मात्र 2.7% ही ताज़ा पीने योग्य पानी है। प्रश्न नंबर 16, रेडियोधर्मी प्रदूषण को मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है बी, परमाणु परीक्षण करना। रेडियोधर्मी तत्व लंबे समय तक वातावरण को हानिकारक बनाते हैं। प्रश्न नंबर 17, साइलेंट वैली राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? उद्यान। इसका आंसर है केरल। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। प्रश्न नंबर 18, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? इसका आंसर है ग्रेट निकोबार में है।
अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार है। यह समुद्री और स्थलीय जैव विविधता दोनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। यह है 78% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? इसका आंसर है 2015। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 सेल्सियस से नीचे रखना है। प्रश्न नंबर 21, चक्रवात किस दबाव क्षेत्र से उत्पन्न होता है? इसका आंसर है निम्न दबाव से। समुद्र के ऊपरी निम्न दबाव बढ़ने पर तेज हवाएं और तूफान उठते हैं। प्रश्न नंबर 22, एक ही प्रजाति के समूह का प्राकृतिक क्षेत्र में रहना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जनसंख्या। एक ही प्रजाति के जीव एक निश्चित क्षेत्र में मिलकर जनसंख्या बनाते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है 1973 को हुआ था। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना और उनके आवास सुरक्षित रखना है। प्रश्न नंबर 24, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर उपर्युक्त सभी। पर्यावरणीय ज्ञान बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना। पर्यावरण सुरक्षा मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना है। प्रश्न नंबर 25, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस मुद्दे से जुड़ा है? इसका आंसर है बांध निर्माण से जुड़ा है। मेधा पाटकर के नेतृत्व में यह आंदोलन नर्मदा घाटी में बड़े बांधों के विरोध में चला था। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा हमारा सेशन? उम्मीद करते हैं हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।